यह कहानी महाभारत काल की एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी घटना पर आधारित है। यह उस समय की बात है जब पांचों पांडव अभी बालक ही थे। उनके पिता राजा पांडु एक बहुत ही ज्ञानी और प्रतापी पुरुष थे, लेकिन ऋषि किंदम के एक श्राप के कारण वे अपनी पत्नियों के साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। इसी वजह से देवताओं के आह्वान और आशीर्वाद से पांचों पांडवों का जन्म हुआ। राजा पांडु जानते थे कि उनका संचित ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कौशल अद्भुत है। वे नहीं चाहते थे कि उनका यह ज्ञान उनकी मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाए। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटों के सामने अपनी एक अंतिम इच्छा रखी। पांडु ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद तुम सब मेरे मृत शरीर का मांस खाना। ऐसा करने से मेरा सारा ज्ञान और कौशल तुम बच्चों में समा जाएगा। जब राजा पांडु ने प्राण त्यागे तो सभी भाई इस अजीब और कठिन इच्छा को सुनकर दुविधा में पड़ गए। पिता के मृत शरीर को खाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन पांचों भाइयों में से सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने पिता के वचनों को पूरा करने का साहस दिखाया। मान्यताओं के अनुसार सहदेव ने अपने पिता के पैर की उंगली का मांस और मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा खा लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। पिता पांडु का असीमित ज्ञान सहदेव के अंदर समा गया। उसी क्षण सहदेव को एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वे त्रिकालदर्शी बन गए। अब वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की हर घटना को साफ साफ देख सकते थे। सहदेव एक साधारण बालक से सीधे त्रिकालदर्शी बन गए। उन्हें साफ साफ दिखने लगा कि आने वाले समय में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कितना भयानक रक्तपात होगा। उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में करोड़ों योद्धा मारे जाएंगे, उनके अपने भाई कष्ट भोगेंगे और गांधारी के 100 पुत्रों का विनाश हो जाएगा। सहदेव इस भयंकर भविष्य को देखकर थर थर कांपने लगे। वे सब कुछ रोक देना चाहते थे। वे दौड़कर अपने भाइयों को सचेत करने ही वाले थे कि तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने सहदेव की आंखों में झांका और भाप गए कि इस बालक को सब कुछ ज्ञात हो चुका है। कृष्ण ने सहदेव का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, सहदेव, नियति को बदला नहीं जा सकता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा। यदि तुमने किसी को भी इस युद्ध या भविष्य के बारे में पहले से बताया तो तुम्हारा मस्तक तुरंत फट जाएगा। तुम्हें इस ज्ञान को अपने भीतर ही छुपा कर रखना होगा। सहदेव ने श्री कृष्ण की बात मान ली। पूरे महाभारत काल में सहदेव को सब कुछ पता था। वे जानते थे कि जुए में पासा क्या आएगा। वे जानते थे कि युद्ध में कौन कब मरेगा, लेकिन उन्होंने मौन रहकर केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। पिता पांडु का वंश सहदेव को इतिहास का सबसे शांत और सबसे ज्ञानी पांडव बना।